एक जॉब लॉस और सिर्फ 60 दिन का काउंटडाउन। उसके बाद या तो नया वीजा या फिर देश छोड़ना। यूएस में रहने वाले कैनेडाई कपल के साथ यही हुआ, जहां दोनों पार्टनर्स की जॉब चली गई और वीजा रूल्स ने उन्हें वापस इंडिया लौटने पर मजबूर कर दिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ, H1B वीजा का 60 डे रूल कैसे काम करता है, H4 वीजा डिले ने सिचुएशन को कैसे और मुश्किल बनाया, लीगल ऑप्शंस क्यों लिमिटेड हो जाते हैं और ऐसे केसेस में इंडियंस को क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यह मामला एक यूएस बेस्ड इंडियन कपल का है, जहां हस्बैंड की जॉब हाल ही में ओरेकल के ग्लोबल ले ऑफ में चली गई। इस ले ऑफ में करीब 30,000 एम्प्लॉयज इंपैक्ट हुए थे। जॉब लॉस के साथ ही उनका H1B वीजा सीधे रिस्क में आ गया, क्योंकि H1B स्टेटस जॉब से जुड़ा होता है। जैसे ही जॉब खत्म होती है, वीजा भी टेक्निकली इनवैलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल लागू होता है, जिसे 60 डे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इस केस में हस्बैंड का 60 डे ग्रेस पीरियड 11 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास सिर्फ 60 दिन है, यानी लगभग 2 महीने, जिसमें उन्हें या तो नई जॉब ढूंढनी होगी या कोई ऑल्टरनेट वीजा पाथवे सिक्योर करना होगा, नहीं तो यूएस छोड़ना पड़ेगा। यही रूल लीगली डिफाइन करता है कि जॉब लॉस के बाद आप कितने समय तक कंट्री में रह सकते हैं। अब इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाता है उनका इमिग्रेशन स्टेटस। हस्बैंड के पास ना तो PERM अप्रूवल था और ना ही I-140 अप्रूव था। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास वीजा एक्सटेंड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अगर इनमें से कोई अप्रूवल होता तो कुछ केसेस में एक्सटेंशन या फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती थी, लेकिन यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। दूसरी तरफ वाइफ की सिचुएशन भी स्टेबल नहीं थी। उनकी खुद की जॉब अक्टूबर 2025 में चली गई थी और वो अपने H4 वीजा का इंतजार कर रही थी। यानी दोनों पार्टनर्स एक साथ जॉब लॉस और वीजा अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे थे, जिससे उनके पास ऑप्शंस और भी लिमिटेड हो गए। लीगल कंसल्टेशन के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि गिवन टाइम फ्रेम में नया जॉब या वीजा सिक्योर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जुलाई तक इंडिया वापस लौटना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। ये डिसीजन सिर्फ चॉइस नहीं था, बल्कि वीजा रूल्स और डेडलाइंस के हिसाब से एक मजबूरी बन गया था। अब अगर इसे व्हाट द रूल से एंगल से समझें तो H1B वीजा में सबसे क्रिटिकल फैक्टर एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी है। जॉब खत्म होने के बाद 60 डे ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होता, बल्कि एक लिमिटेड विंडो होती है जिसमें आपको अपना स्टेटस लीगली मेंटेन करना होता है। अगर इस दौरान कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो कंट्री छोड़ना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं तो ओवरस्टे का रिस्क बनता है। इस केस में PERM और I-140 अप्रूवल ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म स्टे का कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। इसी तरह H4 वीजा डिले में स्पाउस के लिए भी कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं दिया। ये पूरी सिचुएशन दिखाती है कि इमिग्रेशन सिस्टम में मल्टीपल अप्रूवल्स और टाइमलाइंस कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब प्रैक्टिकल साइड देखें तो इस कपल ने सोशल मीडिया पर एडवाइस मांगी कि इंडिया लौटने के बाद करियर कैसे रीस्टार्ट करें। कई लोगों ने सजेस्ट किया कि इंडियन जॉब मार्केट कंपेटिटिव जरूर है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल स्किल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रिटर्न से पहले ही जॉब एप्लीकेशन शुरू कर देना चाहिए, रेज्यूमे अपडेट करना चाहिए और इंडियन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी चाहिए, ताकि हायरिंग प्रोसेस स्मूथ हो सके। कुछ यूजर्स ने यह भी हाईलाइट किया कि 60 डे विंडो के अंदर एग्जिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लीगल कंप्लायंस का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिलोकेशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि इमोशनल चैलेंज भी होता है, इसीलिए मेंटल प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे केस के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी सामने आया, जहां ओरेकल ने हाल ही में हिलरी मैक्सन को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया और उन्हें करीब $29.7 मिलियन का कॉम्पेंसेशन पैकेज दिया गया। एक तरफ ले ऑफ्स और वीजा प्रेशर है और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव हायरिंग का ये स्केल दिखाता है कि कॉर्पोरेट डिसीजंस और एम्प्लॉय इंपैक्ट में कितना बड़ा गैप हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट से इंडियंस के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि यूएस में जॉब और वीजा दोनों क्लोजली लिंक्ड होते हैं, इसीलिए हमेशा बैकअप प्लानिंग, अप्रूवल्स की स्टेटस ट्रैकिंग और टाइमलाइंस को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार डिसीजंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में होती है। ये सिचुएशन सिर्फ एक कपल की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ कितनी अनसर्टेनिटी भी जुड़ी होती है और ऐसे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या फीडबैक है? क्या कोई एडवाइस आप शेयर करना चाहिए? वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।